हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी एवी मैथ क्लासेस के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस की कुछ क्वेश्चन, और उससे पहले हम जनरल जो भी टर्म यूज होती है प्रॉफिट लॉस के अंदर तो वो अपने देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाभ हानि, तो इसके अंदर पहली टर्म क्या होती है? लाभ होती है। उसके बाद में अपने देखते हैं हानि होती है। उसके बाद में आता है क्रय मूल्य, और इसके बाद में आता है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। इसके बारे में मुझे पता है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वो आप ध्यान से देखना। लाभ को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लाभ होता है उसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला लाभ होता है जब अपने जो लाभ होता है वो किस पे देखें? कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखें। कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब भी लाभ होता है तो हमारा जो बेचा जाता है माल, तो वो कॉस्ट प्राइस से क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होगा। और दूसरी टर्म में क्या होगा? यहाँ पे तो जो लाभ कैलकुलेट किया है तो अपनों ने कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया है। दूसरी टर्म ये है कि अपने जो लाभ ज्ञात कर रहे हैं वो हम सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करें। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसके अंदर ये वाले टर्म है, देखो ये वाला क्या होगा? हमेशा ये वाला होगा छोटा। इससे कंपैरिजन कर रहे हैं सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस से। ये वाला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस तो हमेशा क्या होता है? लाभ के अंदर कम होता है। ये इसकी तुलना में क्या होता है? सेलिंग प्राइस की तुलना में ये कम होगा। ये कम होता है और ये क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये इसके कंपैरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे कि अपने कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई वस्तु 100 की है, कोई वस्तु 100 की है और अपनों ने इसको कितने में बेचा? 120 रुपए की बेच दिया। यानी ये अपना क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे देखिए कितने में वृद्धि हुई है? 20 रुपए की वृद्धि हुई है। अब तब ज्ञात करें, यानी इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करते हैं तो ऊपर ही क्या आएगा? ये 20 और नीचे क्या आएगा? 100 गुणा के अंदर 100। तो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। कब? जब अपने लाभ किस पे कैलकुलेट करें? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब सेकंड टर्म क्या है? अगर अपने ये जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर देखते हैं, सेलिंग प्राइस के ऊपर देखते हैं तो अपना जो बेस होगा क्या होगा? 120। तो 120 अपना बेस हो गया, और कितने का लाभ हुआ है? 20 रुपए का लाभ हुआ है। 20 रुपए का लाभ, तो 1/6, तो 1/6 क्या होता है? 16.66। तो आप मुझे बताइए 16.66 ज़्यादा है या 20% ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा है। यानी ये वाली जब कम होगी, यानी ये वाला जो कम होगा तो अपने को लाभ क्या होगा? ज़्यादा दिखेगा। और जब अपने लाभ को सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो अपने को लाभ होगा वो क्या होगा? कम दिखेगा। किसकी तुलना में? कॉस्ट प्राइस की तुलना में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हानि क्या होती है। तो आइए अब देखते हैं हानि क्या होती है। हानि कब होती है? जब अपने कोई वस्तु है जितने में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से अपने कम में वस्तु बेचते हैं तो हमें क्या होती है? हानि होती है। यानी कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होगा? सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? अपना ज़्यादा है। किससे? सेलिंग प्राइस से, अपॉन के अंदर कॉस्ट प्राइस। ये तब है जब अपने जो हानि है वो कॉस्ट प्राइस पे देखें। अगर इसी हानि को अपने किस पे देखें? सेलिंग प्राइस के ऊपर देखें। अगर इसी हानि को अपने सेलिंग प्राइस के ऊपर देखें तो कैसे लिखते हैं इसको? सेलिंग प्राइस अपॉन के ऊपर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब की बार क्या चेंज हुआ है? देखो, जैसे कोई वस्तु है 100 की ली और उसको कितने में बेच दिया? 80 का बेच दिया। ये अपना क्या था? कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कितने की हानि हुई है? देखिए 20 रुपए की हानि हुई है। किस पे? 100 पे। 20/100। तो अपने पास क्या है? 1/5। 1/5 क्या होता है? 20%। यानी यहाँ पे जब अपने कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं तो अपने को जो हानि दिखाई दे रही है वो कितने की दिखाई दे रही है? 20% की। अगर यही हानि अपने सेलिंग प्राइस पे देखते हैं तो देखिए कितनी दिखाई दे रही है। यानी वस्तु कितने की है? सेलिंग प्राइस कितना है अपना? 80 है। हानि कितनी हुई है? 20 की। तो इंटू के अंदर 100, तो 1/4। 1/4 क्या होता है? 25%।
यहाँ पे अपने को हानि क्या दिखाई दे रही है 25%। पिछली बार वाले में क्या हुआ था कि हमें जो लाभ हुआ था, लाभ अपने जब कॉस्ट प्राइस पे देख रहे थे, लाभ अपने कॉस्ट प्राइस पे देख रहे थे तो हमें क्या दिखाई दे रहा था, ज्यादा दिखाई दे रहा था। और इसी लाभ को अपने जब सेलिंग प्राइस पे देख रहे थे तो हमें कॉस्ट प्राइस की तुलना में क्या दिखाई दे रहा था, कम दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जब हानि देख रहे हैं, जब भी वस्तु की हानि होगी तब इस अवस्था के अंदर जो सेलिंग प्राइस होगा वहां पे जब अपने देखते हैं हानि तो हमें क्या दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी। किसकी तुलना में, सॉरी, जो सेलिंग प्राइस होगी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। किसकी तुलना में, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस की तुलना में जो हानि होगी वो सेलिंग प्राइस पे ज्यादा दिखाई देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत यूज में आने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर भी अपने कोई वस्तु माल खरीदा जाता है, दुकानदार खरीदता है या ग्राहक खरीदता है, तो वो उसके लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य के अंदर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है जिस पर कोई माल बेचा जाता है। ठीक है, जैसे अपनों ने कोई वस्तु है वो 100 की खरीदी और कितने की बेच दी, 120, तो ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पे कितना भी अपनों ने परसेंटेज, मान लो कोई प्रॉफिट जोड़ा या कितने परसेंटेज का अपनों ने इंक्रीज किया है तो R/100। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पे कुछ अपनों ने वृद्धि की है, अपना जो लाभ हुआ है वो उसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद में आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य यही होता है, यानी अपनों ने ये अंकित किया, उसके बाद में अपने डिस्काउंट देते हैं। अंकित मूल्य कब फिलोसफी आती है, जब कोई वस्तु अपनों ने ये अंकित कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे डिस्काउंट दिया, तो ये आ जाता है विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य जिस वस्तु पे, जिस पे अपनों ने मान जो वैल्यू है वो लिखी है, वो उसका अंकित मूल्य आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, तो ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। तो इसके अंदर देखिए, जब भी अपने कोई माल खरीदते हैं, माल जब कोई वस्तु खरीदते हैं अपने, तो वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हम अपने लाभ कब देखते हैं, जब अपने वस्तु जैसे 10 खरीदी और उसकी अपनों ने कितनी बेची, 8 बेची या 7 बेची, यानी जितनी अपनी वस्तु खरीदते हैं उससे कम बेचते हैं तो हमें क्या होता है, उतना लाभ हो जाता है। अगर अपने 10 वस्तु खरीदी और उतने ही रुपए में अपनों ने 15 वस्तु दे दी तो हमें क्या होगी, हानि होगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप कि 5 वस्तु को क्रय की है और 3 वस्तु को क्या की है, विक्रय की है, यानी ज्यादा खरीदी और कम बेची है, तो ऑब्वियसली इसको लाभ हुआ है। तो लाभ यहाँ पे किस पे देखेंगे, इस 3 वस्तुओं पे वाले पे देखेंगे। यानी 5 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी CP और SP का रेशियो क्या आ जाता है अपने पास, CP और SP का रेशियो आ जाता है अपने पास 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। यानी 3 रुपए की खरीदी और 5 की बेच दी, यानी 2/3 का क्या है अपने पास लाभ हुआ है। 2/3 क्या होता है, 66.66। इसको इंटू में 100 करेंगे तो अपने पास क्या आता है, 66.66। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब इसको तो अपनों ने क्या पे देखा है, इस वाले पे कैलकुलेट किया, यानी विक्रय मूल्य पे देखा है। अगर यहाँ पे ऐसे आता कि 5 रुपए की कोई वस्तु और वो 3 की बेच देता है, यानी 5 की कोई वस्तु है, 5 रुपए की कोई वस्तु है और वो 3 रुपए की बेच देता है, तो बताइए कितना लाभ या हानि हुआ। तो इस स्थिति में अपने क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यानी 2/5 का अपने क्या हुआ है, हानि हुई है। 2/5 यानी 40%। अगर हानि अगर यहाँ से देखें, हानि अगर इधर वाली साइड से देखें तो अपने पास कितना आता है, 2/3। 2/3 क्या होता है, 66.66। यानी ये तो तब है जब अपना कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है। ये तो उस स्थिति के अंदर है जब अपने जो 5 रुपए की वस्तु 3 रुपए की। लेकिन जब माल होता है तो अपने इनवर्स के अंदर देखते हैं, यानी अपने विक्रय मूल्य वाले पे देखते हैं। यानी तीन वस्तुएं बेची है और 2 वस्तुएं क्या है अभी भी उसके पास क्या है, बच गई है। तो 2/3 का अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे लाभ हो गया, 2/3 का लाभ, यानी 66.66%। आइए
आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें कितना लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पे देखिए 12 वस्तुएं बेच दी है और 8 वस्तुएं खरीदी, यानी ज़्यादा वस्तुएं बेचती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास कितने का लाभ या हानि हुई है। देखिए यहाँ पे जो 12 वस्तुएं हैं, 12 वस्तुओं पे कितनी हानि कमाई है, 4 वस्तुओं के बराबर, यानी 1/3, 1/3 की हानि हुई है। 1/3 की हानि का मतलब क्या होता है, 33.3% का, 33 सही, 1/3 का, ये क्या हो गया यहाँ पे सही, यानी यहाँ पे इतनी हानि हुई है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ हानि प्रतिशत के बराबर मिलता है। तो बताइए हानि कितने की हुई है, 20, 33, 50 या 25। देखिए इसके अंदर क्या बोला है, यानी दोगुना करने के बाद में क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, और पहले क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, और दोगुना करने के बाद में जितनी हानि हो रही है उतना ही अब लाभ भी मिल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, जनरल मेथड है इसको करने का। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया और पहले क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर के अंदर अब की बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी 2 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये गुणा के अंदर 100 लगाते हैं, 100 से 100 तो कट ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे ये इधर वाली साइड में जाएगा, तो 3 सेलिंग प्राइस और यहाँ पे 2 कॉस्ट प्राइस, यानी 2 CP 3 SP के, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अपना रेशो क्या आ जाता है अपने पास, 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन से समझ लेते हैं अपने। यानी कोई वस्तु जब 3 रुपए की थी और हम कितने की बेच रहे थे, 2 रुपए की बेच रहे थे, जब हानि हो रही थी, यानी 1 रुपए की यहाँ पे क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। और अब जब अपना जो सेलिंग प्राइस है उसको जब दोगुना कर दिया, यानी 4 रुपए का कर दिया, तो अपना जो लाभ है, देखिए यहाँ पे जो हानि हो रही थी कितने की हो रही थी, 1/3 की हानि हो रही थी, और यहाँ पे अब लाभ कितना हो रहा है, 1/3 का लाभ हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी था। इसके अंदर बोला है हानि और लाभ क्या है, बराबर है, हानि और लाभ क्या है, बराबर है, यानी ये क्या होगा, एकदम मिड के अंदर होगा। तो यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, यानी इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का योग करेंगे तो ये इसका क्या होगा, एकदम सेंटर में आएगा। यानी यहाँ पे अपने क्या लेते हैं, 2x लेते हैं और यहाँ पे 4x लेते हैं, ठीक है। और 4 और 2 कितने होते हैं, 6/2 क्या होता है, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाता है अपने पास, 3x। तो फिर से वही आ गया, यानी यहाँ पे ये और ये क्या अपने पास 1 है, और यहाँ पे क्या है, 1 के बराबर है। तो वो भी कर सकते हैं अपने, ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ये वाला। आइए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे क्वेश्चन को। एक आदमी 2 मशीन, प्रत्येक को 396 में, एक को 10% के लाभ पे और दूसरे को 10% की हानि में बेचता है, तो उसे कितने रुपए की हानि और उसको जो कितने परसेंट की हानि और उसके रुपए भी बताने हैं। तो इसको देखिए कैसे करना है। 10% का लाभ, यानी वही वस्तु 10 की थी और वो 11 की बेच दी। सेकंड में वही वस्तु जो 10 की थी और 9 की बेच दी। उसके बाद में क्या है, इसको जो अपना जो सेलिंग प्राइस है वो क्या करना है, इक्वल करना है, कितना, 396 दे रखा है दोनों के लिए। तो यहाँ पे इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 11 से, तो यहाँ पे इसको भी 9 से किए, तो यहाँ पे अपना जो रेशियो वो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो इसको भी अपने 9 से मल्टीप्लाई और इसको 11 से, तो ये हो जाता है अपने पास 90 और ये हो जाता है 110। तो ये आ जाता है अपने पास, ये वाला तो 90 और ये वाला 110, यानी टोटल कितना हो गया 200। और ये वाला अपने पास 99 और 99 कितने होते हैं, 198। यानी ये वस्तु थी जो 396 एक और दूसरी भी 396 की। तो यहाँ पे देखिए 396 की, तो ये कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, ठीक है। 19 दूआ 38 और 1 39, 8 दूए 16, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकंड वस्तु भी है, वो भी कितने की है, 396 की, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ है, 2 गुना हुआ है, 2 वस्तु हो गई। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे 2 गुना किया है, तो यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे। तो 200 को 200 से मल्टीप्लाई, 200 को 2 से तो 400 और यहाँ पे भी 400। तो इन दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है अपने पास, 800। और इन दोनों का योग करते हैं तो अपने पास देखिए ये कितना कम है 400 से, ये कम है 4 कम है, ये भी कितना कम है 4 कम है। तो इनका योग कितना आता है अपने पास
792, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है अपने पास, देखिए 8 का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है कितने पे, जो अपना जो रियल जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है 800, किसके लिए, दोनों वस्तुओं के लिए, तो 8/800, ठीक है। तो अपने पास कितना जाता है 1/100, 1/100 क्या होता है 1%, यानी 1% का क्या हो रहा है यहाँ पे हानि हो रही है। अब दोनों वस्तुओं पे हानि देखते हैं तो कितने रुपए की आ रही है अपने पास 8 रुपए की, तो अपना जो ए ऑप्शन होता है वो क्या हो जाता है सही हो जाता है। इसको देखिए, इसको करने का सेकंड मेथड क्या है, एक जनरल फॉर्मूला अपने जानते हैं, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या होता है एक फॉर्मूला। जब कॉस्ट प्राइस के अपने अंदर क्या देखते हैं, कॉस्ट प्राइस के अपने अंदर देखते हैं प्रॉफिट देखते हैं, और यहाँ पे मार्क प्राइस में क्या होता है डिस्काउंट होता है, 100 माइनस डी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना जो वस्तु है यहाँ पे है, ठीक है। एक वस्तु तो आगे जा रही है, ठीक है, आगे है, उस पे इसके ऊपर क्या हो रहा है हमें हानि मिल रही है, यानी वो चल के यहाँ पे आ रही है। और जो सेकंड वस्तु है उस पे हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि इसका जो बेस क्या है इससे पीछे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको अपने सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिस पे अपने को लाभ हो रहा है तो उसको नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो 110, और यहाँ पे जिस पर हानि हो रही है तो उसको यहाँ पे रखेंगे, यानी यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है 90, यहाँ पे 90 आ जाता है, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है 110। अब देखिए एक पर लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रही है, इस पे 10% का लाभ आप देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 99, इसको आप 10% की हानि पे के बेस पे देखोगे तो अपने को कितना मिलेगा 99, क्योंकि 11 कम करना है तो 99 आ गया। उसके बाद में 396 वो मेथड है, अपने पास ये कितना मिल गया 99, ये एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए यहाँ पे 396 जाना है, 396, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक वस्तु के लिए देख रहे हैं अपने, यहाँ पे इसको भी 4 से इन दोनों का योग करना है, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आता है अपने पास 200 को फिर वही वापस वही प्रोसीजर हो जाएगा, अपने को 8 रुपये लास्ट में मिल लेंगे, और 1% की क्या होगी यहाँ पे हानि, तो ये वाला सही हो जाना है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक मकान और एक दुकान प्रत्येक कीमत 1 लाख रुपए, यदि मकान को बेचने पर 20% की हानि, मकान पे तो क्या हुई है हानि हुई है, और दुकान पे क्या हुआ 20% का लाभ हुआ है। तो इसको देखिए कैसे करना है। जैसे कोई मकान और दुकान है, तो यहाँ पे कोई वस्तु 5 की है तो उसको कितने में बेचा 6 रुपए का बेचा, ये क्या बेची है दुकान है, ये तो दुकान है, और मकान है उसको 5 की है और वो 4 का यानी हानि पे बेचा है, और अपने को दिया है, और प्रत्येक कीमत कितनी है 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए में ही दोनों को दिया है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है इक्वल करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल करना है। तो इसको कितने से गुणा कर देंगे 2 से, और इसको 3 से, तो इसको 2 से गुणा करना है तो यहाँ पे कितना हो जाता है अपने पास 10, और ये 12 हो जाएगा, और इसको 3 तो यहाँ पे 15, तो इनका योग करते हैं तो ये 25, और ये कितना जाता है 6 2 12, 12 और 12 24, तो ये 24 और ये 25। अपने को दे रखा है ये जो मकान और दुकान है प्रत्येक कितने में दिया है 1 लाख रुपए में दिया है, यानी ये किसकी कीमत है एसपी की कीमत दे रखी कितनी 2 लाख रुपए, यानी यहाँ पे कितने की हानि हुई है, देखिए हानि हुई है यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे कितने की 1 रुपए की हानि दिखाई दे रही है, यानी इतनी अपने को हानि हुई है। अपने को क्या दे रखा है ये वाला दे रखा है, ये वाला कितना है 2 लाख रुपए, 24 यूनिट किसके बराबर दे रखी है अपने को 24 यूनिट अपने को दे रखी है 2 लाख के बराबर, 24 यूनिट 2 लाख के बराबर, तो अपने को तो 1 यूनिट चाहिए, अपने को कितनी पूछी है हानि पूछी है, तो 1 यूनिट देखनी है अपने को, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाती है 2/24 के, जो कि कितने बराबर हो जाती है 1/12 लाख के, यानी ओवरऑल हमें कितना की हानि हुई है 1/12 लाख की, तो ये अपना सही हो जाता है। इसको आप एक बात ध्यान में रखना कि आपको ये जो दिया गया है वो कितना है, ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और 20% का यानी 4% की हानि दे रखी है। अब वो पता चल जाएगा क्योंकि सक्सेसिव लगाते हैं यहाँ पे 20% का लाभ और 20% की हानि, तो सक्सेसिव लगाते हैं तो अपने पास कितना आता है +20 और -20 और +20 और -20, इसका अपने क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, -20 × 20/100 करते हैं, तो अपने पास क्या आता है -4%, यानी अपनी जो यूनिट दे रखी है वो कितनी है ये 96 यूनिट दे रखी है, यानी 96 दे रखा है, और ठीक है कितनी अपने पास जो ये तो कितनी है सेलिंग प्राइस वाली है, और कॉस्ट प्राइस वाली अपने पास कितनी होती है 100 होती है, तो काटेंगे तो अपने पास कितना आता है यहाँ पे 25 और यहाँ पे 24, और 24 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24 की वैल्यू 2 लाख रुपए,
2 लाख रुपए, और हमें कितने की हानि हो रही है यहाँ पे देखिए 1 घट रहा है, 1 घट रहा है यानी 1 यहाँ पे ये तो 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, तो हमें कितनी यूनिट की चाहिए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अपने पास कितनी आ जाती है 1/12 लाख। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक आदमी 2 पाइपों प्रत्येक को 12-12 में बेचता है, एक को 20% के लाभ और सेकंड को 20% की हानि में, तो उसको ओवरऑल कितनी हानि तो रुपए में बताना है। तो यहाँ पे देखिए अपने को वैल्यू देखिए, यहाँ पे 20% का लाभ 20% की हानि, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है 96% की वैल्यू दे रखी है, यानी 96% अपना किसके बराबर है, 96% अपना बराबर है 24 रुपए की। तो हमें कितने की हानि हुई 4% की, 4% की, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2400 के 96, यहाँ पे 2400 के 96, यानी यहाँ पे देखो 4%, 24 से काटेंगे तो कितना आता है यहाँ पे 4%। तो अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, जो हानि हुई है वही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 96 की वैल्यू दे रखी है, अपने को किसकी चाहिए 4% की चाहिए, तो 4% अपने पास कितना जाता है 1, तो 1 रुपए की अपने पास क्या हुई है हानि हुई है, तो 1 रुपए की हानि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे अपना बेस क्या है 96%, ये जो दे रखा है वो क्या है अपने पास, जो उसका सेलिंग प्राइस है ना वो क्या है ये जिसपे हानि हुई है यानी 96%, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 51.80 ज्यादा में बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए इसको कैसे करना है आपको, कोई वस्तु है वो 100 रुपए की है, उसको पहले वो 12.5% की हानि पे यानी उसको बेचता है 87.5 पे, यानी -12.5 कम कर दिया। उसके बाद में वो बोल रहा है कि उसे 51.80 ज्यादा में बेचे तो उसे 6% का लाभ, तो यहाँ पे हो जाता है 106, तो 6% का लाभ, यानी पहले तो ये वाला पूरा करना पड़ेगा, 12.5% इधर चलना पड़ेगा, उसके बाद में 6% और उसको प्रॉफिट लेना होगा, यानी ये पूरी जो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाती है, ये 12.5% ये और 6% ये, यानी 18 सही 1/2% किसके बराबर आता है अपने 51.8 के। 51.8 के इसको सोल्व कर लेते हैं, 18 2 36 और 1 37, 37/2 अपने पास कितना दे रखा है 51.8 के बराबर दे रखा है। हमें किसकी वैल्यू याद करनी है 100 की, ठीक है। इसको एक बार x ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखो कितना गुना हो रहा है, ये 37 से कम 37, 37 से कम 37, उसके बाद में कितना जा रहा है देखो 4, 37 और 4 41, 41 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 148 आता है, 14.8, 14.8 इसको कितने से गुणा करें कि कितना आ जाए अपने पास 148 आ जाए, ठीक है। 148 आ जाए तो 37 को अब 4 से गुणा करते हैं, 37 को 4 से, 37 को 4 से गुणा क्यों किया, देखो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 सौ के 28। तो इसमें जो भी संख्या होती है, जैसे ये कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के पहाड़े में कोई भी संख्या होती है तो वो एक एक बार आती है, 1 भी 1 बार, 2 भी 2 बार, 3 भी 1 बार आता है, 4 भी 1 बार आता है। इसी प्रकार से 700 के 28 लिया, 700 के 28 का 8 हंसल पाई 2, 4 3 12 13 14, 148, तो यहाँ पे 1.4 आ जाता है अपने पास, 1.4। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बट्टे में 2 भी है, तो बट्टे में 2 है तो इसको हटाने के लिए आप 2 से भी गुणा करेंगे, तो इधर वाली साइड में भी अपने ऐसे कर देते हैं 1.4 इंटू 2 से, यानी 14 दूनी 28, 2.8 से गुणा करते हैं। 100 को जब 2.8 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 2.8 इंटू 100, तो अपने पास आ जाता है 280, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना जाता है अपने पास 280। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने 8वां क्वेश्चन। इसमें बोला है एक दुकानदार एक बेड शीट को 450 में खरीदा तथा विक्रय मूल्य पर 10% के लाभ की गणना करता है, तो बेड शीट का अपने को विक्रय मूल्य बताना है, यानी वो कितने की विक्रय की गई है। देखिए यहाँ पे 450 की क्या है, वो बेड शीट है, खरीदी गई है, और विक्रय मूल्य पे हमें 10% लाभ शो कर रहा है, यानी जैसे कोई माल है यहाँ पे, ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस को इसने अब की बार क्या लिया बेस लेके इसने बताया कि 10% का लाभ है, यानी ये अपना कितना है 100% है, यानी इस पे कितना लाभ है 10%, यानी यहाँ से कोई वस्तु आ रही है, इस पे कोई राशि है, मान लो एक राशि है, उस पे लाभ बताया है, यानी यहाँ पे 10 हो गया, यानी 1/10 इसने बताया, यानी इसको क्या लेंगे 10, और अपने को ये कितना दे रखा है
9 दे रखी है, तभी तो लाभ होगा, यानी एक अंतर है। अगर इस पे लाभ बोलता, इस पे लाभ कैलकुलेट करना होता तो 1/9 कर देते, लेकिन विक्रय मूल्य पे बोला यानी 10 राशि दे रखी है, इस पे बोला इसने 10% का लाभ, तो ये वाली 9 वाली वैल्यू दे रखी है कितनी 450। तो यहाँ पे ये 450 कितने गुना हो रही है 9 5 45, यानी इसको 50 से गुणा किया गया है, तो इसको भी अपने किससे गुणा कर देते हैं 50 से, तो अपने पास जो वस्तु का मूल्य है वो कितना आ जाता है 500, तो ये वाला सही हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है 14 घड़ियों प्रत्येक को 450 के समान विक्रय मूल्य पर बेचकर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया जाता है, तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो हमें पूछा गया है। इसके अंदर देखिए जो 14 घड़ी है, इसमें देखिए यहाँ पे ये घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे 4 घड़ी है, और ये मूल्य किसका दे रखा है, एक घड़ी का दे रखा है। हमें पता है कोई भी जब लाभ होता है, कोई भी लाभ होता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक वस्तु पर जितना लाभ होता है उतना ही सारी वस्तुओं पे कंबाइंड उतना ही लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लाभ देख लेते हैं कितना आ रहा है, अपने पास 4/14 का लाभ आ रहा है, यानी 2/7 का लाभ है, 2/7, यानी कोई वस्तु अपने पास कितनी थी 9 वस्तु थी, ठीक है, 9 वस्तु थी, उसके अपनों ने कितनी बेची है 7 ही वस्तु दी है, यानी तभी तो लाभ हुआ, यानी यहाँ पे 2 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है, 2 वस्तुएं ज्यादा अपनों ने बचा ली है, तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 7, ये अपना क्या है विक्रय मूल्य है, ये अपना विक्रय मूल्य है, और ये अपना क्या है क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य अपने वो दे रखा है कितना 450 दे रखा है, 9 5 45, तो यहाँ पे 50 से गुणा किया गया है, तो इधर वाली साइड में भी किससे गुणा करेंगे 50 से, तो 7 5 35 350, ठीक है। एक और तरीका भी इसको करने का, देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने का 2/7 का, यानी 2/7 के ऊपर गया है, 2/7 के हमें ज्यादा मिला है, तो कम क्या चीज हुई, ये इतनी बढ़ने वाली है तो घटने वाली कितनी होगी 2/9, यहाँ पे बेस कितना है 7 है, तो घटने वाली कितनी होगी यहाँ पे 7 + 2 कर देते हैं, 7 + 2, यानी पीछे वाली साइड में तो अपने घटेगी, तो 2/9 घटने वाली वैल्यू होगी, तो घटने वाली वैल्यू हुई, यानी यहाँ पे जो अपनी राशि कितनी थी 9 थी और यहाँ पे 7, यानी 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, 9 की वैल्यू 450, और हमसे कितने की वैल्यू पूछी है 7 वाली वैल्यू पूछी है, तो 7 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, जो कि इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाता है अपना सही हो जाता है। तो आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो आपको परीक्षा के अंदर हेल्पफुल होंगे, जिसमें पीछे लर्निंग होगी, तो वो क्वेश्चन आगे आते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।